अभी हेलो। आज हम पढ़ेंगे। हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था डीसी जनरेटर की संरचना, कार्यप्रणाली, पार्ट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो डीसी जनरेटर क्या होता है? डीसी जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करके हमें दे, यानी मैकेनिकल एनर्जी को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। किसमें? विद्युत ऊर्जा में, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करके हमें देगा। कौन सी? डीसी। तो किस सिद्धांत पे करता है कार्य डीसी जनरेटर? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पे कार्य करता है। वो सिद्धांत क्या है अपना? किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर चालक को रखकर घुमाया जाए तो फ्लक्स कटेगा और उससे ईएमएफ उत्पन्न होगी। और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, यानी डीसी जनरेटरों का वर्गीकरण, यानी इनको किस प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहला होता है जी प्राइम मूवर के आधार पर। प्राइम मूवर वो होता है जो जिससे हम डीसी जनरेटर को चला सकें, चलाते हैं, है ना। यानी मौलिक आवश्यकताओं के अंदर आएगा डीसी जनरेटर। अब डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं भी कुछ होती है, तो जैसा वो मैंने आपको पहले नहीं बताई। तो डीसी जनरेटर की कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। नंबर 1, प्राइम मूवर। प्राइम मूवर, ठीक है। अब प्राइम मूवर क्या होता है? प्राइम मूवर वो होता है जिससे हम जनरेटर को चलाते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम जनरेटर को धक्का देते हैं या उनको गति प्रदान करते हैं, वो कहलाता है प्राइम मूवर। उसके बाद होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र पोल होते हैं। पोलों पर हम क्या करते हैं? डीसी सप्लाई देकर के उनको उत्तेजित करते हैं और वो चुंबकीय क्षेत्र बनता है। कुछ जनरेटरों में क्या होता है? सब उत्तेजित जनरेटर जो होते हैं उनमें क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट होता है, जैसे अपना डायनामो में होता है। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र है वो अति आवश्यक है। नंबर 3, आर्मेचर। आर्मेचर, ठीक है, ये मौलिक आवश्यकताएं होती है। नंबर 1 प्राइम मूवर, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा होता है आर्मेचर यानी कंडक्टर, घूमने वाला। इसके ऊपर हम क्या करते हैं? स्लॉटें कटी होती है और हम उस पर उसको किसके अंदर? चुंबकीय क्षेत्र में रोटेट कराते हैं, तो क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न होती है। चौथा होता है कार्बन ब्रश या स्लिप रिंग। कार्बन ब्रश या स्लिप रिंग, ठीक है। तो ये जनरेटर के अंदर अति आवश्यक चीजें होती है, यानी मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। इनके बगैर हम अगर जनरेटर को चलाते हैं तो प्राइम मूवर ही नहीं है तो जनरेटर मूवमेंट ही नहीं करेगा, यानी रोटेटिंग ही नहीं करेगा। रोटेट यानी घूमेगा ही नहीं, तो घूमेगा नहीं तो चुंबकीय क्षेत्र में चालक है वो घूमेगा नहीं, घूमेगा नहीं तो फ्लक्स कटेगा नहीं, और फ्लक्स कटेगा नहीं तो ईएमएफ हमारी उत्पन्न नहीं होगी। तो ये अति आवश्यक है प्राइम मूवर। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम इससे प्राइम मूवर के द्वारा घुमाते हैं लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास है ही नहीं, तो चुंबकीय क्षेत्र अगर हमारे पास नहीं है तो चुंबकीय फ्लक्स है वो कटेगा नहीं, और चुंबकीय क्षेत्र कटेगा नहीं तो हमारा ईएमएफ उत्पन्न होगा ही नहीं। चौथा है आर्मेचर। अब ये दोनों चीजें हैं, लेकिन आर्मेचर यानी कंडक्टर यानी चालक अगर वो हमारे पास है ही नहीं तो घूमता रहेगा, ठीक है। तीसरा होता है कार्बन ब्रश। अब ये तीनों चीजें पूरी हो रही है, घूम रहा है चालक, चुंबकीय क्षेत्र भी है, प्राइम मूवर से घुमा रहा है, आर्मेचर घूम रहा है यानी कंडक्टर चल रहा है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तो ईएमएफ उत्पन्न होता है। अब ईएमएफ उत्पन्न होता है तो उसको हम बाहर लोड के लिए किसके माध्यम से लेंगे? कार्बन ब्रश के द्वारा लेंगे या स्लिप रिंग के द्वारा लेंगे। अगर ये चीजें हमारे पास चारों हैं तब तो हमारा जनरेटर है वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इस प्रकार वर्गीकरण में क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर में इनको बांटा गया है, यानी इनको वर्गीकरण किया गया है कि जनरेटर है वो कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो उन पे हम आज चर्चा करेंगे। नंबर 1, प्राइम मूवर के आधार पर। प्राइम मूवर जल टरबाइन चलित जनरेटर या जनित्र, ठीक है भैया। तो ये क्या होता है? पानी के द्वारा, पानी बड़े बड़े डैम्स होते हैं
डैम होते हैं, नदियां होती हैं, तालाब होती हैं, तो उनमें क्या करते हैं हम, जल टरबाइन यानी पानी से चलने वाले पंखे होते हैं। जैसे पानी के बहाव के साथ वो पंखे चलते हैं तो उससे जनरेटर को कपलिंग कर दिया जाता है, और ये होता है। दूसरा होता है वाष्प टरबाइन चलित जनित्र। ये क्या होता है, भाप, यानी जब हम बिजली पैदा करते हैं तो उस समय क्या होता है, बॉयलर होते हैं, बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, बॉयलर्स को हम गर्म करते हैं, यानी उसके अंदर स्टीम बनाते हैं, यानी भाप बनाते हैं, और भाप फिर प्रेशर के साथ हम टरबाइन पे डालते हैं तो उससे टरबाइन घूमता है, यानी प्राइम मूवर चलता है, और उसके साथ कपलिंग किसको किया जाता है, जनरेटर को। अब जनरेटर घूमेगा, टरबाइन घूमेगा, तो क्या जनरेटर भी घूमेगा, तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारा ईएमएफ उत्पन्न होगा। अब तीसरा है इसके अंदर, टरबाइन के आधार पर किसे होता है, चलित जनित्र। ठीक है, ये डीजल इंजन का, ये तो तुम सब लोगों ने देखा भी होगा, हमारे विवाह शादियों में भी जनरेटर आते हैं या अल्टरनेटर आते हैं, उसमें क्या होता है, कपलिंग किसके साथ कर दी जाती है, डीजल इंजन के साथ कर दिया जाता है, यानी जनरेटर को डीजल इंजन के साथ कपलिंग करके घुमाया जाता है और हमें ईएमएफ प्राप्त होता है। तो ये होते हैं प्राइम मूवर के आधार पर। अब दूसरी बात आ गई उत्तेजना, यानी एक्साइटिंग। फील्ड को हम उत्तेजित किसके द्वारा करते हैं, तो एक तो होता है स्व उत्तेजित, नंबर एक क्या होता है, स्व उत्तेजित। दूसरा होता है पृथक उत्तेजित, यानी इसको बाहर से डीसी सप्लाई देकर के फील्ड पोल को हम उत्तेजित करते हैं। तो स्व उत्तेजित में सबसे पहले आता है भैया डायनमो। क्या आता है, डायनमो। ठीक है, हमारी गाड़ियां होती है, मोटर्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनके अंदर क्या लगाए जाते हैं, डायनमो लगाया जाता है। यानी डायनमो एक क्या होता है, छोटा जनरेटर ही होता है। ठीक है, तो ये स्व उत्तेजित के अंदर होता है डायनमो। इसके अंदर क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट लगा दिए जाते हैं। अब परमानेंट मैग्नेट होता है तो उसके अंदर फ्लेक्स करता रहता है, जैसे आर्मेचर घूमेगा तो क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगी। अब पृथक उत्तेजित में क्या होगा, इसको एक बार छोड़ो आप, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। तो ये डायनमो हो गया। ठीक है, अब याद रखना डायनमो। अब डायनमो किसके सिद्धांत पे काम करता है, फ्लेमिंग के हस्त नियम के हाथ पे, हस्त नियम यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ पे कार्य करता है। अब दाएं पर ये क्यों करता है, दाएं हाथ पर क्यों काम करता है, देखो किसी भी चीज को हम घुमाते हैं तो कौन सा हाथ यूज में लेते हैं, दायां हाथ ज्यादा काम में लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए दाएं हाथ का नियम इस पे कार्य करता है। और फिर डायनमो यानी स्थायी परमानेंट मैग्नेट में फिर कौन कौन से आ जाते हैं, सीरीज शंट और कंपाउंड। कौन कौन से आ जाते हैं, स्व उत्तेजित जनरेटर में क्या आ जाते हैं, इसका फिर स्व उत्तेजित में मान लो डायनमो है, तो डायनमो के मैंने एक उदाहरण के रूप में आपको बताया, डायनमो यानी ये परमानेंट मैग्नेट होता है और हमारी गाड़ियों में होता है। तो स्व उत्तेजित में क्या आएंगे, नंबर एक सीरीज, दूसरा शंट, और तीसरा कंपाउंड जनित्र। ठीक है भैया, यहां तक हो गया अपना। तो इसको भी आप हटा दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम, अब मान लो ये है आपका, ठीक है, ये हो गया स्व उत्तेजित। तो क्यों गर्मी में रहा भाई, तो क्यों गर्मी में रहा, स्व उत्तेजित जनित्र। ठीक है, दूसरा होता है पृथक। पृथक का मतलब सेपरेटली, पृथक उत्तेजित। ठीक है, जनित्र। ठीक है, अब सब उत्तेजित में होते हैं, उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया था डायनमो, तो इसमें होता है सीरीज जनित्र, दूसरा होता है शंट जनित्र, और तीसरा होता है कंपाउंड जनित्र। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं भाई। अब कंपाउंड में भी फिर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है,
कंपाउंड कंपाउंड जनरेटर में भी फिर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कैम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। और यहां होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। अब सब उत्तेजित में क्या हो गए, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। अब इनमें फिर यानी सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में क्या होते हैं, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। अब कंपाउंड जनरेटर को फिर दो भागों में बांट दिया, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और दूसरा क्या, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। अब इनको भी दो दो भागों में बांट दिया, ठीक है भैया। तो ये क्या होता है, लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर या जनित्र, ठीक है। दूसरा इसका पार्ट हो गया लॉन्ग शंट कम्युलेटिव जनित्र कंपाउंड, ठीक है। इसके भी दो भाग हो गए। फिर डिफरेंशियल के भी दो भाग हो जाते हैं, ठीक है। कैसे, लॉन्ग यानी शॉर्ट शंट, सॉरी लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, दूसरा होता है लॉन्ग शंट, नहीं होता शॉर्ट शंट होता है। क्या होता है, शॉर्ट शंट होता है, शॉर्ट शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होते हैं, ठीक है। और डिफरेंशियल में फिर होते हैं लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। दूसरा होता है शॉर्ट शंट इसमें कम्युलेटिव नहीं होता है भाई, डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल, ठीक है। तो ये फिर दो भागों में बंट जाएंगे, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, ठीक है। और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में क्या हो जाएगा, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। अब सबसे पहले आता है पृथक उत्तेजित जो जनरेटर होते हैं, कौन से होते हैं, पृथक उत्तेजित जनरेटर जो होते हैं, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, ये आप आपको समझाएंगे, ठीक है, ये आपको समझाएंगे। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, ठीक है भैया। अब जनरेटर क्या होते हैं, मेन रूपली होते हैं, क्या होते हैं, प्राइमोर के आधार पे होते हैं। सबसे पहले दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक प्राइमोर के आधार पे, ठीक है। दूसरा होता है उत्तेजना के आधार पे, यानी उनको उनकी जो फील्ड है, फील्ड वाइंडिंग है, उनको उत्तेजित हम कैसे करते हैं, यानी उनको उसके अंदर मैग्नेट हम कैसे बनाते हैं, तो वो होते हैं। फिर है तो उसमें आता है नंबर एक टरबाइन चलित, है ना। प्राइमोर के आधार पे कौन कौन से हो गए थे आपके, प्राइमोर के आधार पे आपके हो गए थे नंबर एक पानी जल टरबाइन, ठीक है, के आधार पर। तो जल टरबाइन में क्या होता है, आपको सब पहले भी बता दिया मैंने कि जल टरबाइन में हम क्या करते हैं, किसी पंखे को, यानी एक टरबाइन पंखा है जो पानी में चलता है, उसे क्या कहते हैं, टरबाइन कहते हैं, ठीक है। अब उसके शाफ्ट से कपलिंग कर दिया जाता है जनरेटर।
अब उस जनरेटर को जैसे हम पानी का बहाव के साथ साथ यानी टरबाइन घूमेगा तो हमारा जनरेटर भी घूमेगा, ठीक है। और जनरेटर घूमेगा तो प्राइम मूवर घूमेगा, प्राइम मूवर के द्वारा जनरेटर चल जाएगा, तो क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। वो आपको पता है कैसी होती है। दूसरा होता है वाष्प द्वारा, यानी बड़े बड़े प्लांटों में हम क्या करते हैं, भाप, है ना, भाप बनाते हैं, स्टीम बनाते हैं, और उस स्टीम को हम प्रेशर के साथ यानी दबाव के साथ टरबाइन के पंखुड़ियों पे छोड़ते हैं, इससे वो टरबाइन है वो घूम जाते हैं, ठीक है, और जनरेटर चलता रहता है। उसके बाद आता है डीजल इंजन वाला। अब डीजल इंजन को आप सब जानते हो, ठीक है, तो वो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कि उसके साथ इंजन के साथ क्या कर देते हैं, जनरेटर को कपलिंग कर देते हैं, और जैसे डीजल इंजन चलता है तो ये में उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। वो तो था प्राइम मूवर के आधार पर। दूसरा था उत्तेजना के आधार पे। अब उत्तेजना के आधार पर यानी एक्साइटिंग बेसिस में क्या होगा, सब उत्तेजित, ठीक है, खुद सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं जिसे, और ये होता है पृथक उत्तेजित, है ना, यानी उत्तेजना इसको कहीं दूसरी जगह से मिलती है, यानी पृथक माने अलग जगह से मिलती है, यानी ये होते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है। अब इसके अंदर सब उत्तेजित जनरेटर में मान लो उदाहरण के रूप में अब डायनेमो है, ठीक है। डायनेमो भी एक क्या होता है, छोटा जनरेटर होता है, ठीक है, जो हमारी गाड़ियों में लगा होता है, और एक जनरेटर की भांति काम करता है, जिसका काम है वह बैटरी को चालू करना, या गाड़ी में जरूरत के हिसाब से अपने को ईएमएफ प्रोवाइड करवाता है वो, ठीक है। तो वो हो गया आपका जनरेटर। कौन सा जनरेटर, यानी डायनेमो इसका उदाहरण है। उसके अंदर क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं, ठीक है भैया। परमानेंट मैग्नेट वाला होता है सब उत्तेजित, यानी उनको अलग से कोई उत्तेजना नहीं दी जाती। अब उसके बाद आते हैं सब उत्तेजित में सीरीज जनरेटर, ठीक है। सीरीज जनरेटर डायनेमो ही होता है एक प्रकार का, ठीक है, जो लोड के बगैर नहीं चलाया जाता। इसका थोड़ा लंबा चौड़ा विस्तार से आगे पढ़ेंगे हम। उसके बाद आता है शंट जनरेटर। शंट जनरेटर कौन सा होता है, सेल्फ एक्साइटेड श्रेणी में। और उसके बाद आता है कंपाउंड जनरेटर, और फिर कंपाउंड को हमने क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया, ठीक है। कंपाउंड जनरेटर को हमने कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। जैसे नंबर 1 कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर या जनितर, ठीक है, और दूसरा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। फिर कम्युलेटिव जनरेटर को कितने भागों में, दो भागों में बांट दिया, लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट शंट कम्युलेटिव जनरेटर, ठीक है। और इनके जो नाम हैं, ठीक है, अभी कंपाउंड जनरेटर होता है, ठीक है, अभी कंपाउंड जनरेटर होता है, इसके विस्तार से आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, सीरीज और शंट का थोड़ा मिश्रण होता है, इसलिए हम कहते हैं कंपाउंड या यौगिक जनरेटर। अब ये आगे जो बन रहे हैं ये क्या होंगे, ऑन कनेक्शन बेसिस, ठीक है, ये कनेक्शन के आधार पर क्या होंगे, कनेक्शन के आधार पर हमारे जनरेटर वो बदल जाते हैं। यानी कंपाउंड जनरेटर तो हो गया, अब इनके हम कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के प्रकार से अगर हम करते हैं इनके कनेक्शन या संयोजन तो क्या हो जाएंगे, कम्युलेटिव हो जाएगा। अगर डिफरेंशियल प्रकार से हम संयोजन इनका करते हैं कुंडलियों का तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा। फिर इनको दो भागों में फिर बांट दिया, इनमें भी फिर कनेक्शन के आधार पे हो जाएंगे ये लोग, ठीक है। तो इनको कोई एक नहीं, कंपाउंड जनरेटर एक ही होता है, लेकिन इनको क्या करते हैं फिर हम फील्ड और आर्मेचर के संयोजन है वो अलग अलग तरीके से कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कंप्यूलेटिव जनरेटर तैयार हो जाता है या डिफरेंशियल जनरेटर तैयार होता है। उसमें भी फिर लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट जनरेटर डिफरेंस शंट तैयार हो जाता है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर, यानी डीसी दिष्ट धारा जनित्र का वर्गीकरण। ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको लोगों को। अब हम पढ़ते हैं पृथक उत्तेजित जनरेटर क्या होता है, ठीक है। ये पृथक उत्तेजित सिर्फ यहाँ तक, इसका कोई क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण नहीं है, इसलिए इसको यहीं से स्टॉप करते हैं और इसी को पढ़ते हैं तो तक इसका घंटा खत्म। फिर ये जो सब उत्तेजित जनरेटर है यानी सेल्फ एक्साइटेड जो जनरेटर है
इनको हम बारी बारी विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, आप वीडियो देखा करो, खूब अच्छी तरह जी लगा करके पढ़ा करो, ताकि आने वाले समय में एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो अब हम पढ़ते हैं पृथक उत्तेजित जनरेटर। क्या पढ़ते हैं? पृथक उत्तेजित जनरेटर या सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है भैया, आज इतना ही पढ़ाएंगे, आपको ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। पृथक उत्तेजित जनरेटर। ठीक है, पृथक उत्तेजित जनरेटर यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है भैया, इसमें क्या होता है देखो, ये आर्मेचर, ठीक है, ये आपका हो गया आर्मेचर। ठीक है, यहां इसके लग गए कार्बन ब्रश। ठीक है, ये हो गई इसकी फील्ड। क्या हो गई? फील्ड। ठीक है, क्या हो गई इसकी? फील्ड। फील्ड नहीं, ये हो गया आपका लोड। ठीक है, ये हो गया आपका लोड। ठीक है, अब इसके यहां क्या हो जाती है? फील्ड। और फील्ड को किसके सहारे जोड़ दिया जाता है? बैटरी से। किससे? बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया जाता है? बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी? फील्ड। ठीक है, ये हो गया आपके कार्बन ब्रश। ठीक है, अब सब उत्तेजित और पृथक उत्तेजित में ये अंतर होता है। मेन क्या होता है? मेनली होता है। ठीक है, मुख्य रूप से ये अंतर होता है। ठीक है, अब इसको हम जब चलाते हैं तो क्या करते हैं? फील्ड को उत्तेजित करने के लिए, एक्साइटेड करने के लिए, यानी फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए क्या करते हैं हम? फील्ड के सीरीज में या फील्ड के साथ हम क्या कर देते थे? सीरीज में नहीं, सॉरी, पैरेलल में, समांतर क्रम में क्या जोड़ देते हैं? एक बैटरी जोड़ देते हैं, या इसको हम डीसी सप्लाई देते हैं। अन्यथा तो इसके अंदर क्या होगा? मैग्नेट है वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसकी फील्ड, और ये हो गया इसका आर्मेचर। अब जिससे जैसे हम इसके अंदर डीसी सप्लाई बाहर से नहीं देंगे, या बैटरी के द्वारा नहीं देंगे, या बाहर से नहीं देंगे, तो क्या हो जाएगा? फील्ड है वो एक्साइट नहीं होगी, यानी इसके अंदर चुंबक है वो नहीं बनेगा, क्योंकि ये पृथक उत्तेजित जनरेटर है। इसलिए हम क्या करते हैं? इसको बैटरी के द्वारा या डीसी सप्लाई के द्वारा फील्ड में सप्लाई देते हैं। ठीक है, ताकि ये इसके अंदर क्या बन जाएंगे? पोल। है ना, समझ गए आप बात को? कि जैसे हम इसके अंदर से बाह्य यानी सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, तो क्या हो जाएगा? फील्ड के अंदर चुंबक बन जाएगा। अब आप सबको बता दें, किसी भी कंडक्टर में जब हम सप्लाई देते हैं तो उसमें क्या होता है? चुंबकीय गुण आते हैं, मैग्नेटिक, है ना, चुंबकीय गुण आ जाते हैं, यानी चुंबक बनता है और बिगड़ता है एसी में।
तो इसी प्रकार से हम जैसे डीसी सप्लाई इसके अंदर देंगे, बाहर से देंगे, जैसे बैटरी के द्वारा या किन्हीं अन्य सप्लाई के द्वारा, बूस्टर के द्वारा, तो क्या होगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, क्या हो गया, बन गया, गरम, कोई बात नहीं। चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और चुंबकीय क्षेत्र बन करके क्या होगा, जैसे ये घूमेगा प्राइम मूवर के द्वारा तो क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार आज था हमारा